जैसे प्रभु प्रत्येक युग में आते हैं, अपनी लीला करते हैं, वही लीला प्रभु ने उस समय की जब वो कलियुग के प्रथम चरण में आए थे। परमात्मा उस समय प्रकट होने का उद्देश्य प्रभु का ये था कि आने वाले समय में बीचली पीढ़ी में जब मानव समाज शिक्षित होगा, सद्ग्रंथों को पढ़ेगा, तो उसको पहचान बन पाएगी कि परमात्मा के विषय में वेद भी यही बताते हैं जो परमेश्वर ने 600 लगभग 550-600 वर्ष पहले स्वयं प्रकट होकर के वही लीला की थी जो प्रत्येक युग में करते आते हैं। तो वहाँ मगहर से सहशरीर गए थे परमात्मा। मगहर एक स्थान है, एक कस्बा है, गोरखपुर शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर। उस मगहर स्थान से परमात्मा सहशरीर गए थे सतलोक में। उसमें लगभग कई हजारों की संख्या में वहाँ दर्शक थे। मगहर रियासत का नवाब बिजली खां पठान और काशी का नरेश वीरदेव सिंह बघेल और उनकी सेनाएं तथा परमात्मा के कुछ अनुयायी जो शेष बचे हुए थे, वैसे दर्शक, ये सभी देख रहे थे परमात्मा वहां से सहशरीर गए थे। तो उसमें वो प्रथम चरण था और अब ये द्वितीय चरण अर्थात बीचला चरण है, बीच वाला, मध्य का। और इस समय के बाद जो लास्ट होगा वो अंतिम कलयुग का अंत जो होगा, लास्ट शेष जो समय होगा इस कलयुग का, तो वो अंतिम चरण होगा। तो प्रथम चरण में मगहर से परमात्मा लीला करके मगहर से सतलोक गए थे, काशी में सहशरीर आए थे और मगहर से सहशरीर चले गए थे। तो मगहर जो है वो स्थान, मगहर में आए थे, वो समय प्रथम चरण था, पहली पीढ़ी थी। उसमें धर्मदास जी को ये तत्व ज्ञान सारा बता कर लिखवा कर कहा था कि अभी इस तत्व ज्ञान को तू जिक्र नहीं करना, क्योंकि ये ज्ञानी जो नकली गुरु हैं ये इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, इनके पास सतनाम देने का अधिकार है नहीं, और ये ज्ञान वही सुनाते रहेंगे और मंत्र कुछ और देते रहेंगे, तो ये प्यारी आत्मा काल के जाल में फंसी रह जाएंगी। जब बिचली पीढ़ी आएगी उस समय इस तत्व ज्ञान से पूरे भगत समाज को परिचित कराएंगे और वो उसमें शिक्षित होंगे ताकि वो स्वयं अपने सद्ग्रंथों को आँखों देख करके संतुष्ट होंगे और परमात्मा यानी कबीर जी को पहचान लेंगे। तो पुण्यात्मा, अब ये बीचली पीढ़ी चल रही है। इस बीचली पीढ़ी में जो पुण्यात्मा इस दास के माध्यम से इस तत्व ज्ञान को स्वीकार करके और आजीवन साधना करते रहेंगे, डगमग ना होंगे, वो सभी उस सुखमय स्थान में चले जाएंगे, सतलोक स्थान में चले जाएंगे, जहाँ पर ना ये जीव मरता है ना वृद्ध होता है। ये दो ही बड़े भयंकर कष्ट हैं इस प्राणी के ऊपर, एक तो मृत्यु और दूसरा बुढ़ापा, और अन्य जो रोग हैं, कष्ट हैं, वो भी इसके ऊपर अभिशाप ही है। तो वहाँ कोई भी कष्ट आपको नहीं होगा। पुण्यात्माओं, इस काल भगवान ने, इस ज्योति निरंजन ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिताजी है, इसने सभी प्राणियों को मिसगाइड किया हुआ है, भ्रमित कर रखा है। इसने यथार्थ ज्ञान पूर्ण परमात्मा के बारे में ऊपर नहीं आने दिया, जिस कारण से प्रत्येक प्राणी
इस काल के जाल को ही अपना अंतिम डेरा मान चुका है, अंतिम स्थान मान चुका है, और जन्म और मृत्यु के प्रोसीजर को फाइनल मान चुका है कि ये तो ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही होता है, सभी के साथ हो रहा है। अब परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान में और वेदों और पवित्र गीता जी, पवित्र वेदों पुराणों में वही ज्ञान प्राप्त हुआ आज जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में बताया था, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में बताया था। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य है आपका जन्म इस पिछली पीढ़ी में है। दुर्भाग्य है उन प्राणियों का जो अब जन्म भी इस पिछली पीढ़ी में मानव शरीर है, लेकिन वो परमात्मा को पहचान नहीं रहे, परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं कर रहे। उनका मानव शरीर भी ठीक पीक टाइम में है, लेकिन दुर्भाग्य है उन लोगों का।